लेके खड़ी बतैया लेके खड़ी बेटा लेके खड़ी बतैया लेके खड़ी मैया खोले ना के बढ़िया बड़ा देर से खड़ी मैया खोले ना के बढ़िया बड़ा देर। एकदम तैयार हैं। देखिए 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 दे दो ले लो ऊपर चलो ले लो। बिहार और बिहारी किसी से कम नहीं होते। ये बात मैं तब से फील करने लगा हूँ जब से मैं यहाँ औरंगाबाद के इस छोटे से गांव में रुका। सच में देव जैसा शांत गांव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मात्र 2 दिन में ही यहाँ के सभी लोग मुझे जान गए थे। आपने अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो भैया जी आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। जाइए जाइए उसे भी देखिए। आज हम पूरा बिहार घूमने वाले थे। अब सब कुछ दिखा पाना तो शायद मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ बहुत कुछ जरूर दिखाऊंगा और ऐसी ऐसी यूनिक चीजें दिखाऊंगा कि आपको बिहार को लेके ख्यालात ही बदल जाएंगे। अब आपको सिर्फ एक झलक के लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या आपको पता है बिहार का सबसे फेमस वाटरफॉल कहाँ पर है और विश्व का सबसे पुराना हिंदू मंदिर? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये सारी जगहें आपको बिहार में मिलेंगी। तो व्लॉग को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। लास्ट व्लॉग में हमने देखा कि औरंगाबाद का ये देव गांव कितना खूबसूरत है। आज हम बिहार को फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सुबह सुबह हम निकल गए रोहतास जिले में तिलौठू के लिए, क्योंकि यहीं पर है आपके बिहार का सबसे फेमस वाटरफॉल तुतला भवानी। लेकिन यहाँ जाने के लिए कपाट इतनी आसानी से नहीं खुलते भैया जी। यहाँ पर माता को प्रसन्न करने के लिए गाना गाना पड़ता है और आप एंजॉय कीजिए इस बढ़िया से सोहर के साथ तुतला भवानी मंदिर को। लेके खड़ी नदिया लेके खड़ी मैया खोले ना के बढ़िया बड़ी देर से खड़ी मैया खोले ना के बढ़िया लेके खड़ी भतीजी लेके खड़ी भैया लेके लेके खड़ी मैया खोले ना के बढ़िया बड़ा देर से खड़ी मैया खोले के बढ़िया बड़ा के खड़ी भतीजा लेके खड़ी भतीजा लेके खड़ी भतीजा लेके खड़ी मैया खोले ना के बढ़िया बड़ा देर से खड़ी माई खोले ना के रे बागवा गरजे डरवा लागता ए मैया बागवा गरजे डरवा लागता ए मैया खोले ना के बढ़िया अंदर जाए दे मैया खोले ना के बढ़िया अंदर जाए जलवा से फुलवा ले खाड़ बने मैया जलवा से फुलवा ले खाड़ बने मैया खोले ना के बढ़िया अंदर जाए दे मैया खोले ना के हलवा ले टोलावा हलवा ले खाड़ बने मैया खोले ना के बढ़िया अंदर जाए चुनारी नरियरवा ले चुनारी नरियरवा ले खा। अब बिहार तो बहुत बड़ा है, लेकिन हर टूरिस्ट जो बिहार जाता है उसकी लिस्ट में एक जगह तो हाईलाइटेड होती है,
बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बस फिर हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए फटाफट से घर से निकल गए और बोध गया पहुंचने के बाद हमें पता चला कि अंदर तो मोबाइल फोन्स अलाउड ही नहीं है। तो ये है महाबोधि महावीर टेम्पल, जहाँ पे भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो यहीं पे है। चलिए आइए देखते हैं अंदर, बट उससे पहले जान लेते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो आपको यहाँ पे मना है। तो ये हैं ड्रोन, कैमरा, वीडियो, मोबाइल फ़ोन सब कुछ नॉट अलाउड है यहाँ पे। तो रखते हैं, बाहर जमा करते हैं इसको। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मोबाइल कैमरा टिकट काउंटर। चलिए देखते हैं, कैमरा है तो क्या है यहाँ पे। कैमरा अलाउड है क्या? मोबाइल नहीं अलाउड है। और कैमरा? कैमरा कौन देगा? आपका कैमरा रहेगा। अच्छा, मेरा कैमरा रहेगा तब अलाउड है। कैमरा नहीं लाए यार, भूल गए, बताओ। तो ये ड्रोन कैमरा, यहाँ पे कैमरा, हैंडी वीडियो और वीडियो कैमरा ये अलाउड है। तो हम हैंडी कैमरा है, हमारा कैमरा है ये सर। तो ये तो हैंडी में आता है। हैंडी कैमरा में, हैंडी वीडियो में नहीं, कैमरा में आता है ना ये। अरे कैमरा में कर दीजिए सर, हैं। तो ये कैमरा हम लेके जाएंगे अंदर। हाँ जी बिल्कुल, आप भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो कैमरा लेके आ सकते हैं। मोबाइल आपका जमा हो जाएगा यहीं पे। कैमरे आपके 100 रुपीज़ लगेंगे। तो ये है आपका फ्री कैमरा का टिकट। अगर आपके पास कैमरा है तो ये जा सकता है अंदर, आप बाकायदे रिकॉर्ड कर सकते हैं वहाँ पे मंदिर को। बाकी यहाँ पे सब कुछ जमा हो जाएगा, कैमरा वगैरह, आपका मोबाइल, सब कुछ। वैसे हम गए तो और भी बहुत सारी जगहों पे थे, लेकिन वो सारी जगहें शायद आपके मतलब की ना हो, इसलिए मैं वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम और अपना कन्विंस हो तो इस एक ऐतिहासिक मंदिर में जरूर जाना। ये मेरी आपसे हाईली रिकमेंडेड प्लेस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे पुराने हिंदू मंदिर की। और ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है इस मंदिर का नाम? कमेंट बॉक्स आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है। शायद आप मेरे साथ एक फ्री ट्रिप एंजॉय कर सकते हो सही जवाब देने से। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
अब इस मंदिर से मेरा घर यानी कि बनारस बहुत पास है। ये हिंट है आप लोगों के लिए। यहाँ से वापस कैसे जाएं अपने घर जाए बगैर। तो बस फिर हम निकल गए बनारस के लिए, और बनारस जाने की हमारे पास एक और ठोस वजह थी, हमारे दोस्त के यहाँ की पूजा। अब अभी तक मेरी बाइक टोटल 6000 किलोमीटर चल चुकी थी, तो मुझे बाइक की सर्विसिंग भी करवानी थी। और रास्ते में ही मुझे पता चला कि मेरे आगे का एक सॉकर जो है वो लीक कर चुका है। खर्चे पे खर्चा बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ जब तक मैं घर पहुंचा तब तक मेरा इंटरकॉम भी खराब हो चुका था। अब पूरे बनारस में इंटरकॉम लेके दौड़ने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन बनारस में इस प्रोडक्ट को कोई जानता ही नहीं, तो बनाने की तो बात ही दूर की थी। एक जगह हमने भैया से जबरदस्ती करके इंटरकॉम खुलवा भी दिया, लेकिन उन्होंने बोला भैया जी यहाँ तो अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो फिर थक हार के हमने वापस जहाँ से ये इंटरकॉम खरीदा था उन्हीं को कॉल किया। भैया ये देखो, मैं आपको ये न्यू डिवाइस भेज रहा हूँ, ब्रांड न्यू है। ये देखिए हमारी बैजिंग देख सकते हो, और ये देखो ये ऑन भी हो रहा है। ऑन भी हो रहा है, ठीक है सर। तो इंटरकॉम आने में 4 से 5 दिन लगते, और हमें यहाँ से इंटरकॉम पार्सल भी करना था। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑफलाइन चीज़ों को खरीदना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो मैंने ये इंटरकॉम लिया था हेलमेट वाला से। अगर आप दिल्ली हैं या पूरे इंडिया में कहीं भी हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। तो जल्दी से जाके हेलमेट वाला चेकआउट कीजिए, और कोई भी राइडिंग प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ से बेफिक्र होकर खरीदिए। सच में अगर इन्होंने मेरी हेल्प नहीं की होती तो शायद मैं ये राइड बिना इंटरकॉम के कर रहा होता। अब हमें करवानी थी अपनी बाइक की सर्विसिंग। अब बचे हुए टाइम में जब हम सर्विस सेंटर पहुंचे अपनी बाइक सर्विस करवाने के लिए, तो भैया जी पता चला कि खर्चा तो मोटा आने वाला है। सॉकर लीकेज के साथ साथ मेरी बाइक के पिछले टायर की रिम भी टेढ़ी हो गई है, और तो और उसमें से हवा भी लीक कर रही है। बस फिर क्या, सर्विस सेंटर से टायर निकलवा के हम पहुंच गए अपनी रिम सीधी करवाने। अगर आपको लगता है कि इन सब के दुकानों का प्रमोशन करके मुझे कुछ रुपए मिलते हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब छोटे वेंडर्स हैं, और अगर इनका भला हो तो हमारा अपने आप भला होगा। और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की वीडियो डालता हूँ जो मुझे सच में अच्छे लगते हैं, बाय नेचर और बाय काम। अब जैसे इन भैया जी को ही देख लीजिए, बनारस में रहते हैं, छोटी सी दुकान है इनकी, लेकिन हमारे रिम को इन्होंने सीधा किया, साथ साथ पेंट भी किया पूरी रिम पे। तो प्रमोशन तो दिल से किया जाता है इनका। हाँ भैया बता दें लोकेशन। जगतगंज कोठी के ठीक सामने। जगतगंज कोठी के ठीक सामने दीपू वेल्डिंग। भाई साहब ये देख सकते हो आप, आपने देखा था पूरा वेल्डिंग तो हुआ ही हुआ सही, उसके साथ साथ पेंट और सारा काम भैया ने करके दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर है, मोबाइल नंबर है भैया का। अगर बनारस में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है वेल्डिंग से रिलेटेड, अब देख लो ये RR 310 का है टायर। पीने के बाद भी कोने की व्यवस्था। ये हमारे मौर्या जी। बस फिर हम फटाफट से सर्विस सेंटर पहुंचे, टायर लगवाया और अपनी बाइक को वापस लिया। सच में बनारस में सिर्फ एक इसी जगह पे बाइक सर्विस होती है, RR 310। सर्विस बहुत अच्छा किया इन्होंने, नो डाउट 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलेंगे मेरी तरफ से। हमारा इंटरकॉम का पार्सल भी हमें रिसीव हो चुका था, जो कि दिल्ली से आया था सिर्फ हमारे लिए, हेलमेट वाला की तरफ से। और सारी चीजों को ठीक ठाक करवा के हम वापस से रेडी हो चुके थे अपनी राइड को कंटिन्यू करने के लिए। और राइड कंटिन्यू होने वाली है कोलकाता के दुर्गा पंडाल से। जी हाँ, हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने सबसे पहले बनारस से कोलकाता के लिए निकलेंगे।
मुझे पता है व्लॉग्स थोड़े स्लो आ रहे हैं क्योंकि हम कंटिन्यूअसली राइड कर रहे हैं और भैया जी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं। बचे कुछ टाइम में हम जल्दी जल्दी व्लॉग्स को एडिट करके आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं, वो भी अपना 100% देके। लेकिन आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती जा रही है और हम अपनी राइड को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो भैया जी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।